चलें आज हम कंटिन्यू करते हैं हाउ टू अनलर्न फियर। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ अवर टॉपिक हाउ टू रेज ब्रेव किड्स। बच्चों में बहादुरी और करेज कैसे इंस्टिल करें, हमारी सीरीज चल रही थी, उसकी ये दूसरी वीडियो है। बच्चों से पहले हम डर कैसे निकालें, वो डर जो इंटरनलाइज हो चुका है। फाइन। सो दिस इज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ए पॉजिटिव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग आज बहुत फॉरगॉटन स्किल है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली द न्यू मदर्स। इट वाज टाइम जब हमारे जॉइंट फैमिलीज का कल्चर अच्छा हुआ करता था, तो वी यूज टू लर्न ऑल दीज पेरेंटिंग स्किल्स फ्रॉम अवर एल्डर्स। आज वी आर लूजिंग दिस कल्चर। ओके, ज्वाइंट फैमिली का कल्चर हमारे पास कम होते जा रहा है। आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है जब बीइंग ए मदर, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग टू अ मदर ओवर हियर, कि अगर आपको एक फैशन डिजाइनर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको नर्स बनना है, इन ऑल दीज और मेनी केसेस आप क्या करते हो, पहले आप एक ट्रेनिंग लेते हो, आप एक कोर्स करते हो, राइट? एंड यू डोंट गो एज अ फ्रेशर। आप फ्रेशर की तरह नहीं जाते हो। यू नो those organizations require an experienced person over there. But how about handling the kids? Where is the experience, right? ये experience क्या है कि हम उनको, बच्चों को हैंडल करते करते हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट इट इज टू लेट। बच्चों की पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है, वो उसके बाद चेंज नहीं होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन, कि हम ये वीडियोस को आप सुनिए और दूसरों तक भी शेयर करिए, स्पेशली मदर्स। ये मस्ट वॉच वीडियोस है। फाइन, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस आर बैक्ड बाय द साइंस एंड द टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फाइन, तो चलिए आज की वीडियो में 3 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले हम ये देखते हैं कि थ्रेट, फियर क्या चीज है। फियर इज नेचुरल, फियर का होना नेचुरल है। हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जो हमारे पास नए व्यूअर्स है, प्लीज पिछली वाली वीडियो, हमारी पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो देखिए। फियर नेचुरल इसलिए है कि जैसा कि हम इननेट फियर से बॉर्न होते हैं, वी आर बॉर्न विद द फियर ऑफ लाउड नॉइजेस। जब कोई लाउड नॉइज होती है तो हम स्टार्टल होते हैं, चमकते हैं, तो दैट्स नेचुरल। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों को रियल थ्रेट रहने दो। परसीव्ड थ्रेट, जो परसेप्शन जो बनाते हैं हम, एनिमल्स का, डार्क का, फेल्यूर का, ओके, किसी चीज से गिरने का, इससे हम बच्चों को बाहर निकालें, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग अलग शेप होती है, बच्चों का टेम्परामेंट अलग होता है। कोई बच्चे बहुत ज्यादा केयरफ्री और ब्रेव होते हैं, तो कोई बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा डरते हैं, टू मच फियर। ये दोनों भी अच्छी चीज नहीं है। टू मच फियर अगर हो गया तो बच्चों का सोशल विड्रॉल होगा, ये सोसाइटी में कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी भी करना पसंद नहीं करेंगे, स्कूल में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इजंट इट? तो इसीलिए इनमें टू मच फियर नहीं होना चाहिए। वो आज हम देखते हैं कि उसको कैसे निकालें। और टू लिटिल फियर भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, राइट? एंड दे मे हर्ट देमसेल्व्स। फाइन, तो फियर, नेचुरली फियर होना चाहिए। मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूं। लास्ट वीक माय चाइल्ड, माय एल्डेस्ट चाइल्ड, वो अपनी साइंस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो रहा था। बैटरी जो सेल होती है उसको वायर कनेक्टेड है, ये इसको एलईडी लाइट को लगाना है। तो बिफोर कनेक्टिंग इट, ही वाज ट्राइंग टू रिमूव द इंसुलेटर। वायर पे जो इंसुलेटर होता है प्लास्टिक, उसको अपने दांत से लगा रहा है, जबकि वो बैटरी पे कनेक्टेड है। तो इससे हम बच्चों को डराएं ना डराएं? डराना चाहिए, क्योंकि ये एक रियल थ्रेट है। इट मे कॉज इन्फ्लिक्ट अ डेंजर ऑन देम, इनके सेफ्टी के लिए इससे डराना है, राइट? सो आज हम देखते हैं कि हाउ टू कोप अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि जब भी बच्चा आपके पास डरते हुए आता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। डोंट से दैट कि इट्स सिली, यू आर स्टूपिड, इससे नहीं डरना, इससे कुछ नहीं होता। डोंट से दैट, क्योंकि इनके अंदर जो नेचुरल बिल्ट इन मैकेनिज्म है, उनमें और हम में, बच्चों में और हम में, ये कहता है कि आप डरो। ठीक है, कैसे डरो? आप क्यों डरो? इसलिए कि जब कभी भी ये लोग एक थ्रेट देखते हैं, चाहे वो रियल थ्रेट हो या परसीव्ड थ्रेट हो, तो हमारा ब्रेन विल इंस्ट्रक्ट द ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारे जो किडनीज पे होते हैं, कि एक केमिकल रिलीज करता है, वो एक हार्मोन जिसको कहा जाता है एड्रिनालिन। वो केमिकल हमारे ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड जब ये सर्कुलेट होते हुए हमारे हार्ट के पास पहुंचता है, इट गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स। जब वो हार्ट को हिट करता है, तो आवर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर एंड फास्टर, शैलो ब्रीथ्स, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एक बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं, राइट? सो ये लोग कहते हैं, इनकी बॉडी कहती है कि आपको डरना है, और यहाँ से आप कह रहे हो कि नहीं डरना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आप पहले एक्सेप्ट करिए, ठीक है? और द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, इसको हम कैसे टैकल करें ये केस में। आप बच्चों को ले लीजिए, इफ यू कैन लिफ्ट द चाइल्ड, यू टेक देम ऑन योर लेफ्ट। व्हाई डू वी टेक देम ऑन द लेफ्ट? ताकि हमारे हार्ट से उनके हार्ट को कनेक्शन होना है। बीइंग ए केयर गिवर, यू आर स्ट्रेस फ्री, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आपको बच्चे का लव एंड अफेक्शन, आपके सारे फीलिंग्स, वो बच्चे से जो आपको कंपैशन है, जो प्यार है, दुलार है, वो यहाँ पे है। तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हार्ट टू देयर हार्ट। साइंस सेज दैट कि हमारे हार्ट से जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, वो बच्चे की बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को से कनेक्ट होके उसको काम डाउन करती है। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर फियर बच्चे फेस कर रहे हैं, चाहे वो
परसेप्शन वाला फियर हो या रियल फियर से अगर बच्चे फेस कर रहे हैं तो आप अपनी प्रेजेंस हमेशा दीजिए और ये टेक्निक जरूर अपनाइए, एक्सेप्ट दैट, ओके, और उनके नेचुरल मैकेनिज्म को डिफरेंट नजरिए से आप उसको हैंडल करिए, क्योंकि आपका परसेप्शन अलग है, आपको लग रहा है कि ये डर नहीं है बिकॉज यू आर मैच्योर्ड, राइट, एंड यू आर मोर एक्सपीरियंस, बट दीज किड्स आर डिफरेंट, ये लोग तो डरेंगे, तो इनको ऐसे करिए। अभी चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रेजुअल एक्सपोजर टू द सोर्सेस ऑफ फियर, चाहे वो फियर किसी चीज का हो, चाहे वो लाउड नॉइज का हो, एनिमल इंसेक्ट का हो, डार्क का हो, फेल्यूर का है, तो इसको बच्चों को पहले हम स्लोली एक्सपोज करें। वो कैसे? अगर लाउड नॉइसेस की बात करें आप, लाउड नॉइसेस मोस्टली क्या होते हैं कि फायरवर्क्स, बार्किंग ऑफ ए डॉग, थंडर स्टॉर्म, या फिर कोई भी लाउड नॉइसेस, घर के अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन हो, ग्राइंडर हो, तो बच्चों को पहले इसको एक्सपोज करें। लेट्स से एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स व्हाट आई हैव लिस्टेड आउट, पहले आप उसको वीडियो पे, स्क्रीन पे बताइए थंडर क्या होती है, कोई भी चीज फिर उसके बाद उसको ग्रेजुअली उसको एक्सपोज करिए। और एक और चीज के जब रियल लाइफ में जब थंडर और लाइटनिंग हो रही है तो आप कैसा बिहेव करोगे, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट, दे विल लुक एट यू हाउ यू बिहेव। आप अगर स्टार्टर लोगे समझ जाओगे तो इनका डर नहीं निकलेगा, फाइन। और उसी तरह कोई होम अप्लायंसेस से डरते हैं तो वो होम अप्लायंस जब स्विच ऑफ है, जब वो नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो आप उसको बच्चे को टच करने दो, इससे उसका डर निकलेगा। उसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट से वहां पे लिख जाओ, एक्सपोज करो, जब वो मशीन बंद है तो उनको बताओ कि भाई बस इसकी इतनी सी आवाज है, ओके। आपकी लैंग्वेज, आपके बॉडीली जेस्चर्स, ये बहुत मैटर करते हैं। नाउ कमिंग टू द अनदर वन, fear of animals or insects. Let's take the fear of animals as the barking of a dog or a cat. बच्चे जब डरना शुरू करते हैं इनसे, तो इनको slowly वो source of fear को expose करिए। When it comes to the dog, आप क्या करिए, उसको पहले स्क्रीन पे बताइए, friendly dogs आप स्क्रीन पे बताइए, फिर उसके बाद आप और आपके चाइल्ड को लेके you watch a dog from a balcony or somewhere, आप वो डॉग को दूर से देखिए, and then slowly you talk positive about a dog, the friendly dogs के बारे में, और फिर वहां से आप गुजरिए, यू होल्ड द हैंड ऑफ ए चाइल्ड और आप वहां से गुजरो और उसको ये रीअश्योर करो कि यू आर देयर, और देखिए कि ये डॉग कुछ नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट एन एनिमल, ठीक है। तो इस तरह ऐसा ऐसा, बट ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू टेक सम टाइम, यू कांट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, ये कोई पेन किलर नहीं है, तो इसका थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों में ये सब चीजें बाहर निकलने के लिए, क्योंकि डीप इंटरनलाइज हो चुके हैं। एंड देन डॉग को इसी तरह एक्सपोज करते जाइए और उसका फियर चले जाएगा। बट वन थिंग, एक डिस्क्लेमर है कि डॉग्स का बिहेवियर, मूवमेंट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। समथिंग इफ अ चाइल्ड इज अलोन, द डॉग मे बी एग्रेसिव, फॉर देयर सेफ्टी दे मे बार्क और ट्राई टू बाइट। इन दैट केस बच्चों को बता दें कि नॉट टू रन, वहां से भागना नहीं, अगर भागेंगे तो फॉर देयर सेफ्टी दे मे अटैक, ठीक है। उसी तरह इंसेक्ट्स, बच्चों को क्या करिए कि ये जो चिपकली वाला, कॉकरोच वाला डर होता है, इनको उसके टॉयज लाके दीजिए, लोग जब खेलते हैं उसको एक्सपोज करिए, फाइन, ठीक है। तो इससे बच्चों का डर ऐसा ऐसा सा निकल जाएगा। मेरे को वीडियो शॉर्ट बनाना है तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, यू आर हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन, आप इसको अपने हिसाब से इसको अप्लाई करनी है। अब फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ डार्क स्पेशली बच्चे जब अपनी माँ की कोख में होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, ये तो अंधेरे में ही होते हैं, इनको अंधेरे से डर नहीं होता। ये पैदा होने के बाद ये जो सराउंडिंग में जो केयर गिवर सिबलिंग्स हैं, ये लोग उसको डर पैदा करते हैं। तो आपको पहले ये मालूम करना है कि ये डर कहाँ से पैदा हुआ, या इस चाइल्ड ने कोई स्टोरी से डर सीख कर, डर की कोई हॉरर की स्टोरी सी किसी से सुनी है कहानी, या फिर ये बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन डू दे पिक्चर आई समथिंग लाइक कोई मॉन्स्टर है। थोड़े ग्रोन अप बच्चे इसको बोलते हैं कि मतलब कोई बर्गलर है, थीफ है, अंधेरे में चोर है, वैसा ऐसा है। तो आप पहले मालूम करिए कि ये फियर कहाँ से उनमें स्टेम हुआ, कहाँ से उनमें आया, फिर देन अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रीट इट। इसको कैसे ट्रीट करिए, लेट्स ट्राई टू मेक इट वेरी फन। आप हाइड एंड सीक खेलो, ट्रेजर हंट खेलो घर में। क्या करिए आप कि हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो पहले आप अच्छे इल्यूमिनेटेड एरिया में, रूम में खेलिए, ठीक है, जहां पे रोशनी है। फिर ऐसा से आप स्लोली नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले डिम लाइट में खेलो। फिर थर्ड टाइम आप अंधेरे में खेलो। अंधेरे में खेल के आप अपने साथ एक दो चार और चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज या लिटिल एल्डर टू देम भी साथ में इन्वॉल्व कर लीजिए आपके बच्चे के साथ, वो बच्चा जो डरा हुआ है। And then you can call out their name saying that Rahil, I'm here in the room, please come and catch me. तो ऐसा ऐसा बच्चा आएगा, ठीक है, स्लोली उसका डर वो बाहर निकलेगा। अगर वो स्टोरी का है तो आपको इसको स्टोरी सुनाइए, कोई कैरेक्टर्स के फिक्शन स्टोरीज आप क्रिएट करिए या किसी की स्टोरी सुनाइए जिसमें किसी कैरेक्टर ने ऑफ द सेम एज ऑफ योर चाइल्ड, हाउ डिड ही और शी कॉन्कर्ड द फियर, ठीक है। इससे बच्चे उसको रिलेट करेंगे और ऐसा ऐसा इनका वो डर बाहर आ जाएगा। नाउ fear of failure, as the children grow up,
ओके जैसे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड टू लेटर चाइल्डहुड यानी 12 इयर्स के करीब करीब या उससे पहले आते हैं, तो ये लोग ये देखते हैं कि दे डोंट वांट टू लुक स्टूपिड बिफोर अदर्स। ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं कि हाउ अदर्स विल टेक अस एंड ऑल, तो इसीलिए किसी चीज में पार्टिसिपेट करने से डरते हैं कि इफ आई फेल व्हाट विल हैपन, हाउ अदर्स विल नेम मी और कॉल मी, और कैसे मेरा इंप्रेशन जमेगा। तो बच्चों को ये बताइए, उनको रिएश्योर करिए कि मेकिंग मिस्टेक्स इज ओके, मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हम मिस्टेक करते करते, नोबडी इज परफेक्ट, परफेक्शन इज अ मिथ। उनको बताइए कि आस्ते आस्ते हम इंप्रूव होते हैं। आप समटाइम्स यू कैन डू वन थिंग कि आप अपनी कोई स्टोरी को रिलेट करो, व्हेन यू वर एट द सेम एज, सेम स्टेज फोबिया है या कोई एक्टिविटी में क्लास पार्टिसिपेशन है या कहीं पे भी हो, तो आप उसको कैसा फेस करें। इनिशियली आप भी डरे थे, बट आपका डर आस्ता आस्ता जाता गया, आप इंप्रूव होते गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता गया। ये बताइए, बच्चे आपको इससे रिलेट करेंगे और इनका डर निकलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फियर्स डिस्कस करा, दे मे बी डिफरेंट फियर्स एंड these strategies may work from child, differ from child to child। हर बच्चे की अपनी अपनी टेम्परमेंट अलग होती है। तो कभी बच्चों को साइकिल चलाने से, ये लोग गिरने से डरते हैं तो इसीलिए साइकिल चलाना सीखते नहीं, दे हैव अ लॉट ऑफ फियर, मैं गिर जाऊंगा, मुझे हैंडल कर लो। तो ओके, यू बी देयर, आप अपना प्रेजेंस दीजिए और उनको समझाइए कि फॉलिंग इज नॉट फेलिंग, वी लर्न फ्रॉम इट, राइट। सो यूज योर डिस्क्रिशन। इसी तरह आप दूसरे सिचुएशंस को भी ऐसे ही आप हैंडल करिए। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक वन इफ रिक्वायर्ड। अभी हमारे लिए कुछ डूज और डोंट्स है, हम क्या करना और क्या नहीं करना है। जब बच्चे डिजायरेबल बिहेवियर एक्सपेक्ट, आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो एक्सप्रेस करते हैं, वो जब कोई किसी चीज से डरते नहीं है। जैसा कि लेट्स से कि अगर आप बच्चे को एक छोटा सा चैलेंज दे दिया, दीज चिल्ड्रन लव टू टेक अप चैलेंजेस, कि जब आपने ऑलरेडी ये टेक्निक अपनाई, स्ट्रेटेजी अपनाई, एंड यू आस्क योर चाइल्ड टू गो एंड स्विच ऑन अ लाइट और ब्रिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेडरूम और व्हाट, इफ द चाइल्ड डज दैट, आप क्या करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। वो एप्रिसिएशन से एक तरह का रीइंफोर्समेंट होगा, चाइल्ड नेक्स्ट टाइम फिर जाएगा। उसके बाद आपका एप्रिसिएशन बंद भी हो गया तो ही इज गोइंग टू डू इट, राइट, ही और शी, फाइन। और पनिशमेंट्स, रिब्यूक्स की जब बात हो रही है तो नेवर क्रिटिसाइज योर चाइल्ड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और नेवर कंपेयर देम। often what we do as a parents, अरे भाई तुम डरपोक हो, तुम कुछ समझते नहीं, तुम जाते नहीं, तुम बैठो यहीं पे, आप जाओ, आप बहुत बहादुर हैं। ऐसे करने से आप उसको लेबल कर रहे हो, वो उसको इंटरनलाइज कर लेगा और वो अपने डर, ना तो ये डर, ये किसी तरह का भी डर वो आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको पेंट अप करते जाएगा, फाइन। सो नेवर कंपेयर देम एंड नेवर क्रिटिसाइज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नाउ ब्रीथिंग टेक्निक कि अभी हमने जो केमिस्ट्री देखी बिल्ट इन मैकेनिज्म की, इसको आपको रिवर्स करना है तो बच्चों को बिफोर हैंड आपको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाना है। एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये कैसे की जाती है कि टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू द नोज, होल्ड इट फॉर ए वाइल एंड देन स्लोली रिलीज इट थ्रू द माउथ। ये रेप्स में आप करा सकते हैं, मॉर्निंग 3 टाइम, आफ्टरनून और इवनिंग। बच्चों को बार बार सिखाइए, इसके काफी फायदे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या फायदा है। उसी तरह ये इनके फोकस को भी इंप्रूव करते हैं, बच्चों को एक्टिव भी रखते हैं। टेकिंग इन मोर एंड ऑक्सीजन इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। तो ये बिल्ट इन मैकेनिज्म को रिवर्स करेगा। वो जो हार्मोन जो रिलीज हुई, ओके, ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट करके किया था ना वो प्रोसेस, वो रिवर्स हो जाएगा। जब शैलो ब्रीथ्स हो रहे हैं तो आप ये ब्रीथिंग टेक्निक करते हो, आप डीप ब्रीथ्स ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाते हो, तो ये पूरा रिवर्स होके आपके ब्रेन को बोलता है कि रिलैक्स, काम डाउन, फाइन, राइट। देन गोइंग फॉरवर्ड कि whenever children come to you, whenever they are scared of anything, please have a dialogue, उनसे बात करिए, उनको reassure करिए कि भाई डरना नहीं है, एंड वी आर देयर, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और आप उनके एबिलिटीज में, उनमें कॉन्फिडेंस दिखाइए कि वी ट्रस्ट यू, ओके, मुझे आपके कॉन्फिडेंस पे भरोसा है, आप कर सकते हो, यू कैन कम आउट ऑफ दिस, राइट। एंड इसी तरह चैलेंजेस दीजिए। ये बच्चे चैलेंजेस लेना पसंद करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा सा चैलेंज दिए। देखो बेटा, कैन यू गो टू दैट ग्रोसरी शॉप, वहाँ डॉग है, वो है, आप ग्रोसरी शॉप जाकर ये ला सकते हो क्या, कैन यू स्विच ऑन द लाइट। इस तरह छोटे छोटे से चैलेंजेस दीजिए, और वो जब वो चैलेंजेस को पूरा करते हैं तो उनके एफर्ट्स को प्रेज करिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, नॉट द रिजल्ट और नॉट द आउटकम। एंड बी काम एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू फेस एनी सच सिचुएशंस, क्योंकि दे विल अगेन लुक एट यू, कि अगर आप छिपकली से डर रहे हो, झुंगूर से डर रहे हो एज ए मदर, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू फियर फ्रॉम दैट, फाइन। होप यू अंडरस्टूड इट। हम दूसरी वीडियो में जरूर फिर मिलते हैं, जो हमारी ये सीरीज की पार्ट 3 होगी, जिसमें हम देखने वाले हैं एक फ्रेमवर्क, हाउ टू इंस्टिल करेज एंड ब्रेवरी इन आवर किड्स।
फाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और इसको लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि हम ये सारा कंटेंट बहुत रिसर्च कर कर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक, स्पेशली यंग मदर्स, न्यू मदर्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए। हैट्स ऑफ टू यू ऑल, हैप्पी पेरेंटिंग।